गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे अपन। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। तो जो क्वेश्चन में अपन को जो दिया गया है, अब उसके अकॉर्डिंग अपन जब देखेंगे तो जो नंबर्स दे रखा वो 396 है। ये 2 से डिवाइड होता है तो उसके लिए अपन लिखेंगे यस। 3 से डिवाइड होता है तो इसके लिए लिखेंगे यस। 4 से डिवाइड होता है इसके लिए लिखेंगे यस। 5 से डिवाइड 5 से नहीं होता। 6 से डिवाइड इससे होता है यस। 8 से डिवाइड नहीं होता तो नो। 9 से डिवाइड यस। 10 से डिवाइड नो। 11 से डिवाइड यस। अब मान लीजिए ये तो अगर अपन इसको चेक करें तो इसको अपन चेक कर सकते हैं डिवाइड करके, लेकिन अगर कुछ ऐसे नंबर्स हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को अपन फॉलो करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जैसे नंबर 2 का द वंस डिजिट। वंस का मतलब जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको अपन कहते हैं वंस, सेकंड और थर्ड। द वंस डिजिट इन अबाउ नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8, देन दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। तो अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट के अंदर जो 1 डिजिट, जैसे इसके अंदर 6 है तो इस सिनेरियो के अंदर आ रहा तो 2, 6, 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो अपन ने लिखा तो इसका लास्ट 6 हो गया। अगर कोई डिजिट 3 से डिवाइड होती है तो उसके लिए क्या होगा? द सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर जितनी भी जो डिजिट है, जैसे अपन ने लिया एक ही क्वेश्चन को अपन आधा लेके चल रहे हैं तो 3, 9, 6, तो 3 + 9 + 6 ये होते हैं 18। सो 18 है तो 18 3 से डिविजिबल है, सो 18 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट देखेंगे अपन 4 का। 8 2 टाइम्स द डिजिट इन द टेंस प्लेस टू द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर। अब इसके लिए अपन देखेंगे 396, तो 396 के अंदर अपन देखेंगे 6, तो अपन ने 6 लिखा और जो 10 प्लेस है इसको अपन डबल कर देंगे। तो 10 में इसमें 9 है तो 2 × 9 तो ये हो गया 18। 18 में अगर 6 प्लस करते हैं 24, सो 24 इज डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 से डिवाइड होता है। इसी का अगर अपन देखते हैं दूसरा, द नंबर मेड ऑफ दैट लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट है, जैसे इसके अंदर है 96, ये तो 4 से डिवाइड हो रही है कंप्लीट, तो भी ये 4 से डिविजिबल है। इसका तीसरी कंडीशन है, इफ़ द डिजिट इज द टेस्ट 10 प्लेस, 10 मतलब 110 आर इवन इन द वंस एट द 1 प्लेस आर 0, 4 और 8। अगर इसकी 10 प्लेस, 10 मतलब 9, ये क्या होती है? इवन हो, और जो 1 प्लेस है वो हो तो भी ये डिविजिबल है। इफ़ द डिजिट एट द 10 प्लेस इज ओड, अगर 10 की प्लेस की जो डिजिट है वो ओड नंबर है, एंड 2 और 6 एट द यूनिट प्लेस, और अगर यूनिट प्लेस में 2 और 6 है तो भी वो क्या होती है? वो डिविजिबल होती है। अब अपन डिविजिबल का रूल है जो 5 के लिए देखेंगे, उसके लिए क्या होगा? 5 लास्ट डिजिट 0 और 5। तो अब जैसे अपन ने जो बेस ले रखा 396, तो इसका बेस लास्ट है 0, 5 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह अपन देखेंगे 6 का, द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय बोथ 2 और 3। अगर कोई ऐसा नंबर जो 2 और 3 से जो डिवाइड होता तो वो किससे होता है? 6 से भी डिवाइड होता है। इसका दूसरा रूल क्या है? 8 4 टाइम द सम ऑफ द अदर डिजिट टू द लास्ट डिजिट। अब देखेंगे अपन, तो बेस अपन ने वो ले रखा तो 3 + 9 + 6 ये हो गया 18। और इसका देखेंगे अपन 396 का, तो 3 + 9 और मल्टीप्लाई इसकी जो वंस पहले इसकी, इसको अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे, बट जो 10 और 100 वाले जो डिजिट इसको अपन 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो इसको अपन ने जब प्लस किया 3 + 9 को, तो 3 + 9 होता है 12। 12 को अपन मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 4 से, तो हो गया 48। 48 में अपन जोड़ते हैं 6 तो हो गया 54। तो इसका मतलब वो भी 6 से डिविजिबल है। अब सम नंबर 7 के लिए देखेंगे, इसके लिए 3 कंडीशन। नंबर फर्स्ट, ड्रॉ ए ग्रुप ऑफ 3 डिजिट ऑफ अ नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से अपन इनको ग्रुप करते हुए चलेंगे, एंड मेक एन इंटीजरल सम, तो उनका इंटीजरल सम होगा तो वो उससे क्या होगी? सेकेंड इसका क्या होगा? डबल द लास्ट डिजिट को अपन डबल करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर एंड चेक वेदर द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 7, तो उसको अपन चेक कर लेंगे। थर्ड, एड द रिमेनिंग नंबर इन 5 टाइम्स इन लास्ट नंबर। तो आप देखो
फर्स्ट कंडीशन तो होगी। अब सेकंड कंडीशन के लिए जैसे आपने दे रखा डबल द लास्ट डिजिट, तो ये बता रहा, तो 39 लिखा, फिर माइनस, और इसको अपन ने क्या किया 6/2 डबल किया, लिखा डबल द लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग तो इसको 39 माइनस 6 को डबल करेंगे तो 39, ये हो गया 12, इसको माइनस करें तो 27, तो अब ये नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। थर्ड कंडीशन जो बता रहा, ऐड द रिमेनिंग नंबर 5 टाइम्स एंड लास्ट नंबर, तो 396, अब 396 में लास्ट है तो इसको अपन 5 टाइम करें तो 39 हो गया, और इसको 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो हो गया 30, 39, 39, तो ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये 7 से डिवाइडेबल नहीं है। अगर होता तो वो डिजिट 7 से डिविजिबल है। अब इसके लिए अपन देखेंगे नंबर 8 से, इफ़ द डिजिट 8 द पैलेस ऑफ 100 इज़ इवन, 100 की डिजिट अगर इवन हो, देन 10 एंड लास्ट 2 डिजिट नंबर वेदर इट इज़ डिवाइडेड बाय 8 और नॉट, तो वो 8 से अगर डिवाइड है या नहीं है वो चेक कर लेंगे। नंबर 8 का सेकंड कंडीशन क्या, इफ़ द डिजिट 8 द पैलेस ऑफ 100 इन ओड 8 for द लास्ट 2 डिजिट नंबर टू द लास्ट वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 8 और नॉट, तो उसको अपन देख लेंगे कि वो उससे होगा कि नहीं होगा। कंडीशन 3, 8 द यूनिट डिजिट, यूनिट का मतलब होता है पहले डिजिट, इन डबल ऑफ द नंबर दैट इज लेफ्ट एग्जैक्ट द वन इन यूनिट पैलेस एंड टेक्स वेदर इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, तो वो 8 से अगर डिविजिबल है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब इसकी कंडीशन देखेंगे अपन 4, एग्जामिन द नंबर मेड ऑफ ओनली द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड सी इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 8 और नॉट। अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन थी तो अपन ने देखा तो 396, तो 96 2 डिजिट लेते हैं अपन, तो इसका मतलब ये फिट नहीं हो रहा, किससे 8 से डिविजिबल नहीं है। अब सेकंड कंडीशन थी 8 की, इफ़ द डिजिट पैलेस, तो इसका अपन देंगे 396, तो 96 प्लस 4 करेंगे तो 100 होता, तो इसका अंदर भी ये नहीं होगा। अब तीसरी जो कंडीशन थी 8 द यूनिट डिजिट, तो इसका अपन होगा 39 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसके अंदर करेंगे अपन +4, तो 39 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता 78, और इसके अंदर +4 करते होता 82, तो इसका मतलब ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल होता तो वो 8 से होता, नहीं है तो नहीं है। अब फोर्थ कंडीशन है 3 + 9 + 6, ये होता है 18, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब नंबर 9 का देखेंगे अपन, नंबर 9 का ये है, द सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, दीज एक्शन कैन बी डन rapidly for a layer number, that is if the sum of the digit is 2 layer, then it is also attested in this manner, the final result should be 9। अब देखेंगे अपन 396, तो अपन ने लिखा तो गया 18, अब 18 के अंदर 2 डिजिट है, अब इनको अपन करें 1 और 8, तो 9 आ रहा, तो इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। 10 द लास्ट डिजिट शुड बी 0, अगर किसी भी डिजिट की लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। अब अपन देखेंगे 11 के लिए, फर्स्ट कंडीशन, सम द डिजिट ऑफ अ नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज ग्रुप ऑफ 2 एंड सी इफ इट डिविजिबल बाय 11, अगर 2 का ग्रुप बना है और वो अगर 11 से डिविजिबल है तो है, अदरवाइज नहीं है। सेकंड, सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिजिट एंड सी इफ इट इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, तो उससे होगा डिविजिबल नहीं होगा। तो अब दोनों कंडीशन तो देखो 396, तो 3 + 96 तो हो गया 99, तो 99 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब डिविजिबल है। सेकंड कंडीशन 396, तो 39 - 6, तो 39 में से 6 करेंगे तो 33, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन में है तो ये 11 से डिविजिबल है। बस आज के लिए आपको इतना ही करना है, आगे का अपन कल करेंगे। थैंक यू।